Thank you.
परमेश्वर की स्तुति का गीत, धन्यवाद का भजन। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। जो अभी हमने सुना है ये क्या है? परमेश्वर की स्तुति का गीत है। गीत हम सब जानते हैं कि गीत क्या होता है। हम लोग तो खाली आमतौर पर जो है समझते हैं कि सारे जो है भजन और सब कुछ जो है उसमें कम लोग हैं जो फर्क समझते हैं, लेकिन हम समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। गीत क्या होता है? गीत अक्सर जो है ना हम खुशी के टाइम में गाते हैं, जब हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में कोई ऐसा शोक नहीं होता है, कोई ऐसा पीड़ा नहीं होती है, और हम जब रिलैक्स मूड में होते हैं ना तब हम गीत गाते हैं, या जब हम खुश होते हैं तब हम गीत गाते हैं। यहाँ पर क्या है, आप देखिए कोई प्रार्थना नहीं है। आप ये बात जो है हम कोशिश करेंगे कि समझने का। प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना मतलब आप एक तरह से समझ लो कि हम जब कुछ मांगते हैं तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब ये होता है मांगना, है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये धन्यवाद का गीत है। और धन्यवाद कब करते हैं हम? जब हम कुछ चाह रहे थे और हमारी वो डिमांड पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर ये परमेश्वर की स्तुति का गीत है जो धन्यवाद का भजन है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कर रहा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आप देखिए इस पूरे पवित्र शास्त्र में ज्यादातर जो है ना किसका उदाहरण दिया जाता है? जब भी परमेश्वर और मनुष्य को दिखाना होता है, यानी कि जो परमेश्वर की जो प्रजा है विशेष करके उसको और परमेश्वर को दिखाने के लिए भेड़ और चरवाहे का उदाहरण दिया जाता है। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं ना कि थोड़ा सा ना हम ये जानने की कोशिश करें कि भेड़ और चरवाहा ही का क्यों उदाहरण दिया गया है। वचन तो हमने सुने हैं और हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। भेड़ और चरवाहे का उदाहरण क्यों दिया जाता है? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो और दूसरे में नहीं है? आप देख लो प्रभु यीशु मसीह को क्या करके संबोधित किया गया है। कहीं मेमना कहा जाता है, कहीं भेड़ कहा जाता है, भेड़ों का चरवाहा, है ना। कहीं बद होने वाला भेड़ कहा गया है। मतलब यही एक चीज मिला है। हाथी, घोड़े, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली कुछ नहीं मिला, यही एक मिला। क्योंकि इसमें जो है ना कुछ खासियत है। हम सब ने भेड़ देखा होगा, भेड़ का झुंड भी देखा होगा, चरवाहे भी देखे हैं। आप देखो कि 100, 200, 500 भेड़ें होती है, लेकिन चरवाहे कितने होते हैं? मुख्य चरवाहा एक ही होता है।
बहुत होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर 1000 भेड़ें भी होगी ना तो 2-4 ही चरवाहे होते हैं। भेड़ों को ज्यादा हाँकना नहीं पड़ता है। चरवाहे जिधर जाते हैं ना, भेड़े अपने आप ही उसके पीछे पीछे चलता है। ये खूबी जो है ना एक भेड़ में ही है। आप देखो गायों, हम देखते हैं कई बार, अब जैसे राजस्थान की जो गाय आती है वो भी इस तरह से चलती है, लेकिन देखो उसमें से बहुत सी गाय भटक भी जाती है। और यही कारण है कि हम बाद में देखते हैं उन गायों को, है ना। बाद में हम देखते हैं कि अरे वो बड़ी सींग वाली गाय उधर भटक रही है, वो उधर भटक रही है, कितनी गायें छूट जाती है ना। लेकिन भेड़ कभी देखा है छूटते हुए कहीं पर भी? भेड़ नहीं छूटती है। भेड़ हमेशा झुंड से बिछड़ती नहीं है कभी भी। और चरवाहे को भी भेड़ का बहुत ध्यान रहता है। आप देखो अगर कोई छोटा बच्चा है जो मतलब मान लो तुरंत किसी भेड़नी ने दिए बच्चे, तो चलने तो नहीं लग जाएगा आधे घंटे में, तो वो क्या करता है, गोद में उठा के चलता है वो। ऐसा ही है हमारा प्रभु, वो क्यों उठा के चलता है? एक आध बच्चे मर जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसको, कौन सा गिनती में फर्क पड़ जाएगा? लेकिन क्या है, वो इतना प्रेम करता है ना अपनी भेड़ों से कि वो एक एक बच्चे का, एक एक बड़े का, सबका जो है ना उसको ध्यान है। बच्चे को छोड़ देंगे थक जाएगा, मर जाएगा बच्चा, इसलिए वो उठा लेता है। हालेलुया। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इनके अंदर। जो भेड़े जो है ना दाएं बाएं आगे पीछे उनको कुछ नहीं देखना होता है, वो खाली अपने झुंड और चरवाहे को देखता है। जैसे आगे वाला भेड़ जा रहा है ना चरवाहे के पीछे, बस बाकी भेड़ें जो है ना उसके पीछे जा रही है। हम लोग कई बार जो है ना मनुष्यों के लिए क्या कहते हैं कि भेड़ चाल कहते हैं ना। तो भेड़ चाल क्या है? वही तो है भेड़ चाल, कि आगे वाले भेड़ के पीछे पीछे बाकी भेड़ें चलती रहती है, और आगे वाला भेड़ किसके पीछे चलता है? चरवाहे के पीछे। तो हम ये तो बात कभी नहीं कहते हैं वहां पर कि चरवाहे के प्रति जो है वो भेड़ें आज्ञाकारी होती है। इसीलिए इस पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि जगह 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 जब भी परमेश्वर की प्रजा को दिखाना होता है ना, तो भेड़ के रूप में दिखाया है। आप चाहे किसी भी भविष्यवक्ता की किताब में देख लो, चाहे नए नियम में देख लो, वहां पर जो है ना भेड़ को ही संबोधित किया जाता है। जो कलीसिया है या जो परमेश्वर की प्रजा है उसको भेड़ कह के संबोधित किया गया है सबसे ज्यादा, और परमेश्वर को चरवाहा। तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही चीज दिखाया गया है कि हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। क्या है? चराई की भेड़ें। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। क्या कर रहा है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। ये बात एक जगह नहीं लिखा है, ये बात बहुत जगह लिखा हुआ है। जब भी हम देखते हैं पुराने नियम में क्या कहते हैं परमेश्वर, जब व्यवस्था दिया गया तो व्यवस्था में बताते हैं कि तुम जब भी मेरे भवन में आओ तो छूछे हाथ मुझे अपना मुंह मत दिखाना। हालेलुया। मतलब क्या परमेश्वर भूखा प्यासा है क्या? वही परमेश्वर तो ये भी कहता है कि मैं तेरे क्या मैं तेरे बकरों का लहू पीऊं या मैं बैल का मांस खाऊं? मैं इन बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। मैं जिस बलिदान से प्रसन्न होता हूं वह धन्यवाद करूंगी। लेकिन वहां तो कर रहे हैं, व्यवस्था विवरण में तो कर रहे हैं कि तुम मुझे कभी छूछे हाथ मुंह न दिखाना। जब भी तुम मेरे भवन में आओ भेंट लेके आना। हालेलुया। लेकिन ये जो है ना ये व्यवस्था के समय की बात है। परमेश्वर को हमारा धन नहीं चाहिए, हमारा दौलत नहीं चाहिए, हमारा बेटे बेटियां या कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा गाड़ी बंगला नौकर चाकर कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? हमारा समर्पित मन चाहिए। टूटा हुआ मन किसको कहते हैं?
हमारा समर्पित मन चाहिए कि हम जब भी आए ना नम्रता और दीनता से आए उसके पास, अपने हृदय को तोड़ के आए। हम कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने कमजोर हैं, इस सब बातों को पीछे छोड़ दें और हम बिल्कुल परमेश्वर के सामने नतमस्तक होके आए। यही चाहता है परमेश्वर। भेड़ों में आप देखो क्या उसमें दुबले और कमजोर नहीं होते क्या? उसमें भी तो हर तरह के भेड़ होते हैं ना। बड़े भी होंगे, कोई 5 साल का भी भेड़ होगा, कोई 1 साल का भी भेड़ होगा, कोई 2 महीने का भी होगा, है ना। लेकिन चाल सबकी वही होती है कि वो चरवाहे के प्रति आज्ञाकारी होता है। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं कि जैसे वो विश्वास योग्य है ना, जैसे वो भरोसे के लायक हैं, वैसे ही वो चाहते हैं कि हम भी क्या करें, विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य दास बने, विश्वास योग्य सेवक बने। हालेलुया। और क्या कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कोई एक दिन का नहीं है ये काम। जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं ना और परमेश्वर की वाचाओं की जो हम बात करते हैं ना, परमेश्वर ने जो वादा किया है मनुष्य जाति से, उसको यदि हम देखते हैं तो अब्राहम से लेके और आगे तक परमेश्वर ने जब भी आशीष दिया ना मनुष्य जाति को, तो खाली ये नहीं बोला कि आप जो है ना हमारा भय रखते हो तो केवल मैं आपको आशीष दूंगा। आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर के प्रति यदि हम आज्ञाकारी रहते हैं तो केवल हमें ही आशीष नहीं देता है, हमें तो आशीष देता ही है, लेकिन हमसे जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं ना, जितने भी लोग हैं ना, उनको भी आशीष देता है। हालेलुया। आप ऐसा समझो कि मान लो कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं अरबपति हूं, खरबपति हूं, तो क्या जो मेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, क्या मैं उनको वैसे ही छोड़ दूंगा सड़क पर? कहीं देखा है ऐसा होता हुआ? होता है क्या ऐसा? मैं भी तो चाहूंगा ना कि अरे मैं अरबपति हूं तो कम से कम हमारे रिश्तेदार तो करोड़पति भी तो हूं कम से कम। नहीं चाहूंगा, उनको भी कहूंगा कि अरे मैं मंत्री हो गया, यार ये ठेका दे दो, हमारे साले को दे दो ये ठेका, वो हमारे बहनों को दे दो ठेका, वो हमारे भांजे को दे दो ठेका, वो हमारे भतीजे को दे दो ठेका। जितना भी मुझे याद होगा ना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये हर कोई करता है, हम सब अच्छी तरह से देखते हैं। ये परमेश्वर की यही वादा है, यही वाचा है परमेश्वर का। अब्राहम को क्या बोला कि जो भी तुझसे प्रेम रखेगा मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और उस पर उसको आशीष दूंगा, और जो भी तुम्हारा बुरा करेगा मैं उससे बदला लूंगा। और आशीष मतलब खाली इतना ही नहीं है, तुम्हारे बेटे बेटियां, नाती पोते, पशु पक्षी, तुम्हारे खेती, तुम्हारे खलिहान, तुम्हारे कमाई, तुम्हारे भेड़ बकरियों तक के बच्चों पर मैं आशीष दूंगा। आप देखो याकूब जब गया था और जब अपने मामा का जो भेड़ बकरियां चराया करता था, तो जैसे ही वो गया और भेड़ बकरियां चराने लग गया, परमेश्वर ने उसके भेड़ बकरियों पर इतनी आशीष दी कि वो इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि उसको भी समझ में आ गया लामान को कि परमेश्वर इसके जरिए मुझे आशीष दे रहा है, इसलिए वो जाने नहीं देना चाहता था। ऐसे ही इसहाक जब गया था तो इसहाक के साथ भी वैसे ही हुआ था। तो परमेश्वर का जो वादा है वो ऐसा ही है, हमें उसने आशीष का वारिस ठहराया है। हालेलुया। तो ये पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए है, ये एक दिन के लिए नहीं है।
दाऊद को जो उसने आशीष दी, तो आप देखो राजाओं की किताब पर हो, इतिहास पर हो, उसमें देखो कि उसके जो वंशज हुए, कई लोग तो आज्ञाकारी भी थे परमेश्वर के, लेकिन कई लोग ऐसे हुए जो बहुत ही ज्यादा दुष्ट थे, जो प्रभु परमेश्वर के सामने देखना भी नहीं चाहते थे, उनके विरोध में सारी बातें करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने दाऊद से वादा किया था। तो ऐसा ही हो परमेश्वर, उसमें भी वैसा ही था, हजारों लाखों साल करोड़ों साल पहले, आज भी ऐसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा वो। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर भजन के लिए, इस गीत के लिए। सब कुछ है। निकालते हैं मत्ती की किताब और उसकी 6 अध्याय, पेज नंबर 10 है, और इसमें आज जो वचन है वो है 24 से लेके 34 तक हम देखेंगे इसका अध्याय। चलिए सबने, तो यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद है आज के इस वचन के लिए। इसमें 2 चीजें हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि हर इंसान के जीवन में हर एक समय में 2 परिस्थितियां होती है। एक रास्ते पर हम खड़े हो जाए ना कहीं भी, तो कम से कम 2 रास्ते हमारे सामने हमेशा ही होता है। हम पीछे भी मुड़ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, है ना। कम से कम 2 रास्ते होते हैं हमारे सामने। हालेलुया। उसमें एक रास्ता सही होता है और एक रास्ता सही नहीं होता है। इसीलिए प्रभु ने और भी स्पष्टता से कहा है कि अब इसमें 7 अध्याय में अगर देखेंगे तो क्या है कि कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, है ना। क्योंकि वहां भी प्रभु कह रहे हैं कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जिस पर चलना बहुत आसान है और एक रास्ता जिस पर चलना थोड़ा कठिन है। हालेलुया। तो यहां वैसे ही दिखाया है कि 2 चीजें हैं जिसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। वो 2 चीजें क्या है? परमेश्वर और धन। धन मतलब केवल रुपए पैसे ही नहीं होते हैं, धन मतलब जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो एक इंक्लूसिव है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को 3 परीक्षाओं का जो जिक्र है उसमें क्या होता है? आखिरी परीक्षा की झुक के दंडवत करता है सारा संसार का। प्रभु के सामने दिखाया जाता है कि सारे संसार का वैभव, है ना, कि अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे तो मैं सारा वैभव तुझे दे दूं। हालेलुया। वो देखो प्रभु को नहीं दिखा रहा था, क्योंकि प्रभु की परीक्षा कौन ले सकता है? जो स्वयं है इस कायनात में, कौन उसकी परीक्षा ले सकता है? वो हमारे लिए था कि ताकि हम ये जान सके कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी रहेगी जब एक तरफ संसार का सारा वैभव होगा और एक तरफ परमेश्वर होंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि परमेश्वर के पीछे यदि जो चलता है तो भूखे रहता है, नंगा रहता है, ऐसा नहीं है। उसकी भी सारी जरूरतें पूरी होती है, लेकिन क्या है ना कि उसका मन जो है ना परमेश्वर के प्रति लगा रहता है। हालेलुया। और दूसरे साइड में जो संसार में रमा हुआ है तो उसका मन कभी भी परमेश्वर की तरफ नहीं जाता है, संसार में ही घूमते रहता है। यही है परमेश्वर और धन।
तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अब सेवा करने के तो भाई 76 स्वामियों की सेवा करे, है ना। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति होगी तो मनुष्य बैलेंस नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं जो है ना, वो जिधर ज्यादा फायदा होगा ना उधर उसका मन ज्यादा रखेगा, और दूसरे तरफ क्या करेगा, गद्दारी करेगा। वो संसारिक भाषा में गद्दारी बोलते हैं। दूसरे तरफ क्या करेगा, उतना प्रेम नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही चीज यहाँ पर कह रहा है। और जिधर फायदा उसको ज्यादा होगा उसको अच्छा समझेगा, और जिधर फायदा नहीं होगा ना उसको तुच्छ समझेगा। आगे कह रहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। यह क्या कर रहा है प्रभु का वचन कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्राण क्या होता है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कोई बता सकते हैं कि प्राण क्या होता है हमारे लिए? जान, सही। हालेलुया। परमेश्वर देखो वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, ये थियोलॉजी का विषय है कि हमारा हम जो है ना, हमारा जो वजूद है वो 3 बातों पर टिका हुआ होता है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर जो है जो फिजिकल है हम, और प्राण जो है जो हमारे भीतर जो बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, यानी कि परमेश्वर का वचन उसको लहू कहता है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला कि तुम अगर जैसे हम मांस खाते हैं तो बोला कि वो लहू सहित मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आत्मा। हालेलुया। अब साधारणतया तो लोग वैसे ही समझते हैं, लेकिन जो ये पवित्र बाइबल और इसकी थियोलॉजी जो है ये यही हमें समझाता है। तो शरीर जो है, ये जो प्राण है, इस प्राण की रक्षा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। भोजन है, पानी है, सांस है, देखभाल है ना। तो यहां पर कह रहा है प्रभु का वचन कि यह चिंता मत करना अपने प्राण के लिए कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि ये चिंता किसकी है? आप एक चीज बताओ कि मान लो मैं किसी का नौकरी कर रहा हूं, तो उसको नहीं मालूम है मालिक को जो ये नौकरी क्यों कर रहा है। पता होगा ना उसको कि इसके जीवन की जो जरूरतें हैं उसके लिए इसको वेतन चाहिए, और वो वेतन जो हम देंगे ना उससे इसके घर के, इसके परिवार की जो जरूरतें हैं वो पूरी होगी। तो इसी तरह से जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं ना, उसको सब चीजों का ध्यान है। इसीलिए वो कहता है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमेशा हमारा ध्यान रखता है, सोते जागते, वो ऊँघता भी नहीं है, सोना तो दूर की बात है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि तुम ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सवाल है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आप देखो, खाना तो हम अभी खाते हैं फिर भूखे हो जाते हैं, तो भोजन का महत्व कितना है। मान लो कोई आदमी अगर 80 साल जीता है तो 80 साल में कितने बार उसने भोजन किए होंगे, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो आप सोचिए, जीवन तो एक ही है ना,
एक जीवन में कितने बार खाया है, तो भोजन का महत्व कितना है? क्या उसके जीवन से बढ़ के है क्या? कपड़े कितने उसने जीवन में बदले होंगे, कितने उसने कपड़े उसके शरीर पे फटे होंगे, पुराने हो गए होंगे, मैले हो गए होंगे, उतार दिए होंगे, नए पहने होंगे। तो उसका हम अगर देखेंगे ना महत्व, तो परसेंटेज में 1% भी नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब क्या है? इन सब से बढ़ के शरीर जो है वो वस्त्र से बढ़ के है, और प्राण भोजन से बढ़ के महत्व रखता है। और उदाहरण भी देते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। एग्जाम्पल है। आप देखो, हमें लगता है कि हम जाते हैं नौकरी करते हैं, हम जाते हैं बिजनेस करते हैं, हम जाते हैं मजदूरी करते हैं, हम जाते हैं, तो बहुत से काम है संसार में जो हम करते हैं। खेती करता है कोई पशुपालन करता है। कभी किसी पशु पक्षी को आपने देखा है कि वो खेती कर रहा हो या वो घर बना रहा हो? या नौकरी कर रहा हो? कुछ नहीं करता ना। लेकिन फिर भी उसके लिए इंतजाम है, उसको भी भोजन मिलता है। आप देखो, जो समंदर में, नदियों में जो मछलियां हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो वहां पौधे हैं, क्या उनको भोजन नहीं मिलता है? वही यहां पर उदाहरण दिखा रहे हैं। कौन उसके लिए इंतजाम करता है? जंगल में जो जीव हैं, जैसे शेर हैं, भालू है, चीता है, बहुत सारे जानवर हैं। इतने जानवर हम जानते भी नहीं है कि कितने हैं। उनको भी तो भोजन मिलता है ना, उनके भी जो जरूरतें हैं वो तो पूरी होती है ना, तभी तो जी पाते हैं। ऐसे ऐसे जानवर हैं कि मनुष्य का तो उम्र बहुत कम है ना। लेकिन आप देखो, हाथी तो हम लोग जानते हैं कितने दिन हाथी जीता है? 100-200 साल जीता है। मनुष्य ज्यादा जीता है ना। और ऐसे ऐसे जानवर हैं जो उससे भी कहीं ज्यादा जीता है ना। तो बिना खाए पिए तो नहीं जी सकता है। तो परमेश्वर को सबकी चिंता है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथ से नहीं बनाया था, और न अपने स्वरूप में बनाया है, न अपनी समानता में बनाया है। उन लोगों को सिर्फ परमेश्वर ने कहा और वो सब बनते चले गए। हम जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मनुष्य के अलावा और किसी चीज को परमेश्वर ने अपने हाथ से नहीं बनाया। केवल मनुष्य ही है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। मतलब कितना प्रेम से बनाया, आप सोचो, है ना। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। हमें से बहुत से लोगों ने गाय, भैंस, बैल, बकरी सबको जो है ना नहलाया भी होगा, हो सकता है, या नहीं तो नहलाते हुए तो देखते ही। उनको कैसे नहलाते हैं? पानी मारते गए बाल्टी से, है ना, या फव्वारा है तो फव्वारा से मारते गए, वो धुलते चले जाते हैं। क्या किसी को देखा है, किसी मनुष्य को, कि अपने बच्चे को जो है ना वैसे फव्वारे में जो है डुबा डुबा कर नहाया हो? कितने प्यार से साबुन, शैम्पू, क्रीम लगा के जो है ना नहलाते हैं ना हाथ से। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत प्रेम करते हैं। उतना प्रेम हम जानवर को नहीं करते हैं जितना प्रेम हम अपने बच्चों को करते हैं, इसलिए हम हाथ से नहलाते हैं। तो आप सोचो, जब मनुष्य होकर हम इतना प्रेम करते हैं, तो जिसने सृष्टि बनाई है वो कहीं ज्यादा प्रेम करता है हमसे। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि तुम उनसे ज्यादा मूल्य रखते हो, ज्यादा महत्व रखते हो। जब स्वर्गीय पिता उनको भोजन देता है, उनकी चिंता करता है, तो तुम तो सबसे ज्यादा मूल्यवान हो। क्योंकि लिखा है उत्पत्ति 1:26 में
कि उसने क्या किया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो सोचो कितना प्रेम करता है वो। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब देखो मनुष्य हैं, चिंताएं तो होती है, नहीं चाहते हुए भी, कितने भी ज्ञानी समझदार हो फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना चिंता तो आ जाता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है परिणाम उसका। यहां पर क्या कर रहा है 27 में कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। कभी सुना है कि फला ने चिंता किया और उसके बाल जो है ना सफेद सारे काले हो गए। उसने 4 दिन तक चिंता में जो है ना खाना पीना सब छोड़ दिया था और 5वें दिन उसका बाल जो है ना सारे के सारे काले हो गए। अगर ऐसा होता तो मेरे ही बाल सबसे पहले काले हो जाते। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु पूछ रहे हैं कि एक छोटा काम है, जो सबसे छोटा काम है, किसी के सर पे न भी हो बाल, हमारे सुबोध भाई के सर पे कम बाल हैं फिर भी वो ठीक ठाक है, मेरे भी सर पे कुछ दिन में हो सकता है उनसे भी कम बाल हो जाए, तब भी मैं ठीक ठाक रहूंगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि बहुत कम एज में जो है ना उनके सर पे बाल नहीं रहते हैं, बिल्कुल सपाट हो जाता है, सन्नाटा, जीरो, दूर दूर तक, फिर भी वो ठीक ठाक रहते हैं, है ना। मतलब ये एक ऐसा चीज है, इसलिए प्रभु ने बाल का महत्व यहाँ पर उदाहरण दिया है कि बाल जो है ना हमारे सिर पे अगर नहीं भी रहता है तब भी हम ठीक ठाक रहते हैं। तो जब ये इतना कम महत्व का चीज हमारे शरीर में है, उसको जब हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा चिंता करके, तो और ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम परिवर्तन ला सकते हैं। हालेलुया। लेकिन चिंता नहीं करने के लिए कह रहे हैं प्रभु कि अपने किसी चीज के लिए चिंता मत करो, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। हालेलुया। और क्या कहता है आगे कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। हालेलुया। अब देखो कितने ऐसे जीव जंतु हैं जिसको हम देखते हैं कि क्या वो कौन सा उसको ऊनी, सूती या नायलॉन या रेशमी कपड़े पहनाए जाते हैं, कोई बना के पहनाता है क्या उनको। लेकिन देख लो किसी के पंख कितने सुंदर हैं, शरीर ढकने के लिए ही है, शरीर भी ढकता है और उड़ता भी है उससे। और कितने ऐसे हैं, आप देखो रेशम के कीड़े के आपने देखा होगा, वो कितना बढ़िया डिजाइनदार जो है ना वो कुकुन बनाता है ना। आप देख लो वो जो ततैया जो होता है उसका छत्ता देखो कितना सुंदर होता है, देखने पर लगेगा ना जो जितना खतरनाक ततैया है ना उसका छत्ता उतना ही सुंदर होता है। कितना सुंदर छत्ता बनाता है, कौन सा इंजीनियरिंग पर क्या है, लेकिन परमेश्वर ने सबको दिया है, सबकी चिंता करता है, सबको बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे घर बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। हालेलुया। यहाँ पर वही कह रहा है कि वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हालेलुया। आप देखो कि एक अजीब बात है, जैसे मान लो कि हम अभी घर से निकल रहे हैं, अभी मौसम जो है ना कुछ ज्यादा ठंडा है, हमने बहुत ज्यादा कपड़े पहन लिए और आगे गए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और बहुत कड़ा धूप निकल गया,
फिर क्या होता है, वो कपड़ा में बोझ लगता है ना। या हमने सोचा, यहाँ देखा बड़े तगड़े धूप है और यहाँ जो है हमने कम कपड़े पहने और आगे गए और मौसम बहुत ज्यादा खराब मिला, तो हमारा हाल कैसा होता है। लेकिन जिसको परमेश्वर ने पहनाया है वस्त्र, उसको हर मौसम के अनुसार से पहनाया है। आप देखते हो सांप कैसे केचुली छोड़ती है। हर एक जीव का परमेश्वर ने कितने अच्छे से ध्यान रखा है कि हम इतना सोच भी नहीं सकते हैं, इतना हमारी समझ भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है कि वो किस तरह से सबका ध्यान रखा है। हालेलुया। हालेलुया। राजा सुलेमान का यहाँ पर इसलिए जिक्र है कि जब भी वैभव की बात होती है, ऐश्वर्य की बात होती है ना, तो राजा सुलेमान का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे, अब बाइबल पढ़ते हैं तो पता लगता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर भी राजा सुलेमान अपना सारा वैभव के सामने भी अगर देखा जाए तो उनमें से किसी एक के जैसे नहीं है, किसी एक की भी बराबरी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। आमीन। क्या कर रहा है कि जो शोषण है वो एक प्रकार का घास होता है। हम सब ने देखा होगा, गांव में गेहूं के खेतों में बहुत ज्यादा होता है। परमेश्वर कह रहा है कि जब उसका ध्यान करता है प्रभु, तो मनुष्य तो उन सबसे बढ़ के है ना, तो जो सबसे बढ़ के है तो ध्यान भी तो उसका सबसे बढ़ के रखेगा। इसलिए कह रहा है कि हे अल्प विश्वासियों, मतलब हमारा जो कमजोर विश्वास है ना, वो हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर पर हमेशा आशावान रहना चाहिए और मजबूत विश्वास में रहना चाहिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कितना फर्क है ना, कितना फर्क है। या क्या कह रहा है कि अन्य जातीय इन्हीं सब चीजों की खोज में लगी रहती है, उनका जिंदगी बीत जाता है ये सब खोजते खोजते। जब अपने लिए काफी हो जाता है ना, तो सोचते हैं कि अब हमारा जो अगला पीढ़ी है ना, उसके लिए जमा करें। फिर जब वो भी हो जाता है तो सोचते हैं कि इसके बाद जो पीढ़ी होगा ना, उसके लिए भी जमा करें। और एक दिन ऐसा होता है कि उसका जीवन लीला खत्म हो जाता है और जिसकी खोज करनी थी उसको ही नहीं खोज पाता है। और जब वो न्याय के आगे खड़ा होगा तो उसको क्या होगा कहने के लिए, किस चीज की खोज करी? ऐसे चीज की खोज करी जो तेरे साथ ही नहीं जाने वाला है। धन की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है। हम जानते हैं क्या जो हमारा आने वाला पीढ़ी कैसा होगा? हमारे पुरखों ने समझा था क्या कि हम कैसे होंगे? अगर मान लो कि हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ के जाते, तो कितना छोड़ के जाते कि हमारा जीवन में जो है कोई दिक्कत ही नहीं होता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारे रिश्तेदारियों में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास हजार हजार बीघे जमीन थे और वो जीवन भर अय्यासियों में, दारूबाजी में बेच बेच के 100 200 500 बीघे बेच के साफ कर दिए अपने ही जीवन में, 50 साल के जीवन में, और पूरे जीवन भी नहीं जी पाए। मरे कैसे? उनका किडनी खत्म हो गया, उनका हार्ट खत्म हो गया, पैरालाइज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, क्योंकि जीवन भर तो अय्यासी में रहे, दारू पीते रहे। उनके बाद चूंकि उनके बच्चों ने भी तो वही देखा था उनको, तो वो भी तो वही सीखेंगे ना, है ना? अगर मान लो हम सपोज कर लो, हमें से कोई भी अपने घर में जो है ना, हम हमेशा रोज क्या करें, सुबह से शाम तक जो है ना दारू की बोतल ला के और जो है ना उड़ेलते रहे अपने में, तो हम अपने बच्चों को अपने सामने भले ही कितना भी हरकाएंगे, लेकिन वो सोचेगा जो हमारे जो
पिताजी हैं, तो जरूर इसमें कुछ बहुत अच्छा है, इसीलिए जो है ना इसमें लगे रहते हैं हमेशा। तो क्या करेगा, छुप के भी जाएगा वो, चलो देखते हैं थोड़ा स्वाद लगे कैसा होता है। वो क्या करेगा, फिर उसका जीवन नहीं बर्बाद होगा। इसी तरह से वो लोग भी बर्बाद हो गए। आज भी बहुत से लोग हैं इसी में जा रहे हैं। आपने दे दी 5 करोड़ की कार खरीद के, लेकिन वो है दारू पी के जा रहा है, चला रहा है, पता चला जो जाके कहां मार दिया, टक्कर गया काम से, वो कार भी गया और वो कार से बड़ा जिंदगी उसका गया। आए दिन हम सुनते रहते हैं धन ऐश्वर्य और ये विलासिता लग्जरी के खोज में। आदिकाल से देख लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का क्या हाल होता है कि उनकी जिंदगी में क्या है, शून्य है। अभी अभी कितने, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, हम सब जानते ही होंगे, आज भी वही हाल हो रहा है। बहुत बहुत पब्लिसिटी पा लेते हैं, बहुत उनको लगता है कि हमने तो बस अब बहुत पा लिया, लेकिन भीतर तो शून्य है। खाली बाहर पाने से नहीं होगा, है ना। मान लो किसी आदमी के भीतर कोई घाव है, सपोज करो, और बाहर जो है ना उसका कुछ थोड़ा बहुत चिन्ह होगा। उसको क्या करता है कि वो क्रीम पाउडर करके ना मेकअप करके वो छिपा देता है, और बाहर जाता है बड़ा ठन के अरे हाँ हम जो है ना बड़े, देखो हम तो बड़े स्मार्ट हैं। लेकिन वो भीतर के दर्द का क्या करेगा। जब भीतर से जो टीस उठेगी और जब दर्द होगा तो उसको छुपा पाएगा क्या, और कितने दिन तक और कितने स्तर तक छुपा पाएगा, नहीं छुपा पाएगा। लेकिन इससे कितना अच्छा हो अगर अंदर से ही वो घाव अगर ठीक करने का कोशिश करे, और अंदर से अगर वो घाव ठीक हो जाए तो बाहर नहीं भी क्रीम पाउडर लगाएगा ना तब भी जो है बहुत चमकीला रहेगा, है ना। तो हमारे भीतर जो है ना अगर परमेश्वर का वास है तो शून्यता नहीं आएगी कभी। बाहर जो भी हमें मिलेगा ना उसमें बड़ा आनंद आता है, हर चीज में आनंद आएगा। कम है तो भी आनंद आएगा, बहुत है तब तो बहुत ज्यादा ही आनंद आएगा। तो हम चीजों में आनंद नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आनंद हमारे हृदय में होगा। आमीन। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अन्य जातीय इन सब चीजों की खोज में रहते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया लग्जरी, बढ़िया अय्यासियां। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है ना उसको हमारे विषय में पता है कि हमारे बेटे बेटियों को किन चीजों की जरूरत है, और वो उसके लिए क्या करता है, रास्ते खोलता है, इंतजाम करता है और हमें देता है। हालेलुया। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, यानी कि जो शून्यता है ना जो हमारे भीतर जो है वहां पर कह रहा है कि वहां जो है ना उस परमेश्वर को बसने दो। वो जो बस गया ना तो फिर जो है ना बाहर किसी चीज के खोज में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको हमारे हर एक बातों का ध्यान है। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि आज कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। क्या कर रहा है कि कल की चिंता न करो, कल की चिंता न करो। क्योंकि हम अगर कल के विषय में सोचते हैं ना तो जो हमारा सोच का स्तर है, जो हमारा मानसिक स्तर है, उसी के हिसाब से हम सोचेंगे। क्या हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे परदादाजी ने नहीं सोचा होगा क्या? वो भी तो सोचे होंगे ना। क्या उनको मालूम था आज से 30 साल पहले वो जानता था कि मोबाइल नाम की भी कोई वस्तु आएगी? इतनी टीवी जो है ना वो दीवार पर भी टीवी दिखने लग जाएगी। सोचा था किसी ने क्या?
और ये हाथ में जो है ना, फिंगर टिप पे जो है ना सारा दुनिया रहेगा। आज से 30 साल पहले मुझे तो नहीं लगता है। और ये डिजिटल करेंसी चलेगी। ये कुछ उदाहरण है। तो मान लो कि उस समय अगर किसी ने सोचा होगा आज के लिए कि ये कर लेंगे ना तो हो जाएगा, तो उसको साइबर क्राइम के बारे में पता रहा होगा कि ऐसे साइबर फ्रॉड होंगे जो डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, है ना। और एक ही ओटीपी से जो है ना, जो भी हमारे जमा पूंजी है एक ही बार में शिफ्ट, पता भी नहीं चलेगा हमें, क्योंकि उन्होंने तो जो उस समय थी उन परिस्थितियों को देखा था ना। तो वैसे ही यदि हम कल के लिए सोचते हैं तो हमारी सोच अधूरी है, क्योंकि कल का तो हम जानते ही नहीं है कि कल कैसी परिस्थितियां होगी, लेकिन परमेश्वर तो जानते हैं ना। इसलिए सबसे बेहतर है कि जो जानता है, जो ध्यान रख सकता है, हम उसका ध्यान करें। बस हम उसका ध्यान करते जाएंगे ना, वो सब कुछ अपने आप हमारा सुधारते चलेगा और वो हर एक बातों में हमें संभाल के रखेगा। आशा करता हूं कि ये वचन हम सबके हृदय में जगह पाएगा और हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।